पित्त जो होता है वही एलोपैथ में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी होता है, रिएक्टिव ROS कहते हैं उसको, रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज होती हैं ये। एनीवे, तो हल्दी में जो कुरकुमिन है वही एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेटिव पाथवेज में हेल्प कर रहा है, और इसकी वजह से हमारे शरीर में सफ़ेद दाग के जो पाथवेज हैं, जो ऑटो इम्यूनिटी के जो पाथवेज हैं, जो मेलानोसाइट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसमें उसका डायरेक्ट रोल है। अब बात करते हैं कि आखिर किस फॉर्म में इसे कंज्यूम करना चाहिए। क्या इसे पाउडर के फॉर्म में यूज़ करना चाहिए, क्या इसे क्रीम के फॉर्म में यूज़ करना चाहिए, विटिलाइगो में क्या बेनिफिशियल है, वो बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई कि आखिर हल्दी कैसे काम कर रही है सफ़ेद दाग के इलाज में, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे पता रहे कि मैं जो बता रहा हूँ आपको, जो मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने काम को छोड़ के, पेशेंट्स को छोड़ के, बाकी सब को छोड़ के, वो आपको वैल्यूएबल लग भी रहा है कि नहीं। तो इसलिए लाइक करना ना भूलें वीडियो। अब मैं आपको बताऊँगा कि आखिर इसको किस फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। गाइस, हल्दी में जो साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं, बहुत सारे ऐसे शोध भी हुए हैं जो ये कहते हैं कि इसको क्रीम के फॉर्म में यूज़ करने से जो प्रोटेक्टिव बैरियर बनता है स्किन के ऊपर, उसकी वजह से वो दो चीज़ें करता है। एक तो वो हमें एनवायरमेंटल स्ट्रेसर से बचाता है, पोल्यूशन, स्मोक, जो भी ऐसी चीज़ें हैं एनवायरनमेंट में, उससे एक तो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ वो जब अब्जॉर्ब हो जाता है हमारे स्किन सेल्स के अंदर, तो वहाँ पे वो, जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेटिव उसकी प्रॉपर्टीज़ एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे मेलानोसाइट्स को प्रोटेक्टिव एक शील्ड या प्रोटेक्टिव बेनिफिट मिल सकता है। थर्ड गाइस, मैंने ये भी देखा है कि पेशेंट OPD में जब आते हैं तो वो भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं, अपना एनेक्डोटल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उन्होंने जब हल्दी का पेस्ट यूज़ किया, टर्मरिक का पेस्ट यूज़ किया, तो उनको उससे रिलीफ भी मिला, ऐसा वो कहते हैं, मैंने OPD में सुना है। इसी के साथ आगे मैं ये बताऊंगा कि कोई भी ऐसी चीज़ का एज अ डॉक्टर अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं आपको उसके प्रोस बता रहा हूँ, मैं आपको उसके फ़ायदे बता रहा हूँ, तो इट इज़ माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको ये भी बताऊँ कि हमेशा कुछ भी ऐसा ऑनलाइन मंगवाने से पहले, कुछ भी बाज़ार में ख़रीदने से पहले, एक बार स्किन के छोटे एरिया पे टेस्ट कर लें 1-2 दिन के लिए। अगर आपको लगता है कि एटलीस्ट कोई हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, स्किन इरिटेशन नहीं हो रही है, स्किन बर्निंग नहीं हो रही है, आपकी स्किन सूट कर रही है उस प्रोडक्ट को, उस चीज़ को जो भी आप खुद से परचेज़ कर रहे हैं मार्केट से, देन ओनली आप उसको पूरी बॉडी पे लगाने के बारे में सोचें। और इवन बेटर, आप एक बार लोकल डर्माटोलॉजिस्ट या हमसे कॉल करके या व्हाट्सएप करके एक बार पूछ लें, इज़ दिस द राइट स्टेप फॉर यू और नॉट। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि होम रेमेडी कोई क्योर नहीं है, होम रेमेडी कोई इलाज नहीं है। सफ़ेद दाग का इलाज, even though it is very much easier as compared to what it was in the olden times, still there are some protocols, there are some procedures you need to follow. हल्दी का पेस्ट लगा लेने से सफ़ेद दाग ठीक नहीं हो जाएगा, उसको, बीमारी को अंदर से ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर बीमारी बढ़ रही है उसको तेज़ दवाई दे के शांत करना बहुत ज़रूरी है। फोटोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, सॉल्वेंट्स का बहुत बड़ा रोल है सफ़ेद दाग के इलाज में। पूरा एक अम्ब्रेला पैकेज है। ऐसे ही सिर्फ हल्दी लगा देने से सफ़ेद दाग ठीक नहीं हो सकता, ये एज अ डॉक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ।